क्या आपने सोचा है आसमान का रंग नीला क्यों है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट के खोज में ब्रेन ट्यूमर के आइडेंटिफिकेशन और पोल्यूशन कंट्रोल का रहस्य छुपा है? एक ऐसा जीनियस जो साइंस छोड़ने के करीब था, पर उनकी क्यूरियोसिटी ने दुनिया ही बदल दी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रोनित रोकड़े। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड आई एम पैशनेट टूवर्ड्स साइंस। मेरे चैनल पर हम इंस्पायरिंग स्टोरीज और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज को एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे ही लेजेंड के सफ़र पर, एक ऐसे भारतीय की कहानी जिनकी क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन ने दुनिया ही बदल दी। ये स्टोरी है चंद्रशेखर वेंकट रमन सर जी की, जिनकी डिस्कवरीज आज भी हमारी अंडरस्टैंडिंग को इल्यूमिनेट कर रही है और जिनकी लेगेसी हर एक स्कैटर्ड फोटोन में आज भी जिंदा है। जब इंडिया में रिसर्च फैसिलिटीज लिमिटेड थी, एक आदमी के रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन ने साइंस की बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर दिया। ये है सर सीवी रमन की कहानी, एक पायनियर जिन्होंने अपनी रिसर्च से हमारे नेचुरल वर्ल्ड को रोशन कर दिया। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्मे रमन ने बचपन से ही अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट दिखाई। एक ट्रेडिशनल तमिल ब्राह्मण फैमिली में पले बड़े उन्होंने अपनी कल्चरल हेरिटेज को एम्ब्रेस करते हुए एकेडमिक्स में एक्सीलेंस हासिल की। बस 13 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेड 12 पास कर लिया और फिजिक्स में गोल्ड मेडल जीता। लेकिन उनकी जर्नी हमेशा सीधी सादी नहीं थी। मास्टर्स के बाद हायर स्टडीज़ के लिए उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला। मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान उन्हें फिजिकली अनफिट डिक्लेयर किया गया। ये एक ऐसा क्षण था जहाँ पे किसी को भी लग सकता है शायद साइंस उनके लिए नहीं है। इन्हीं परेशानियों ने उनकी डिटर्मिनेशन को और ज़्यादा मजबूत कर दिया और उन्होंने साइंस छोड़ने के बजाय और ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया। इंग्लैंड नहीं जा पाने के बावजूद रमन ने अपना रास्ता खुद बनाया। 1907 में अपनी पहली साइंटिफिक पेपर पब्लिश करके उन्होंने फिजिक्स के प्रति अपना जुनून दिखाया। तब उनकी उम्र सिर्फ 18 थी। दिन में वो इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते थे और रात में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस में रिसर्च करते थे। 1921 में रमन को यूरोप जाने का मौका मिला, लंदन में एक प्रेस्टिजियस साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए। इसी ट्रिप के दौरान जब वो मेडिटेरेनियन सी के नीले पानी को देख रहे थे, तब उनके दिमाग ने एक सवाल पैदा किया, क्या ये नीला रंग सिर्फ आसमान के रिफ्लेक्शन का नतीजा है? और इसी मूवमेंट ने रमन की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को और तेज कर दिया। वापस आने के बाद उन्होंने एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट सेटअप, एक क्वार्ट स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करके अपनी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी। जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है, तब कुछ फोटॉन्स अपना वेवलेंथ चेंज कर देते हैं। ये फेनोमेनन, जिसे आज हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इसी फेनोमेनन ने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस और क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में एक रेवोल्यूशन ला दिया। 1928 में रमन सर की ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन को प्रेस्टिजियस जर्नल नेचर में पब्लिश किया गया और उस रिसर्च पेपर का नाम था अ न्यू रेडिएशन। सिर्फ 2 साल बाद 1930 में उन्हें फिजिक्स के नोबेल प्राइज से नवाजा गया और वो पहले एशियन साइंटिस्ट बने जो इस ऑनर के हकदार। रमन सर का सफ़र सिर्फ डिस्कवरीज तक सीमित नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने नए साइंटिस्ट को इंस्पायर किया और अपने पैशन को आगे बढ़ाया। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जिससे उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन और देश के प्रति डेडिकेशन को अमर कर दिया। सीवी रमन कहते थे, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन फेलियर, इफ़ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न। उनकी ये फिलॉसफी आज हमें याद दिलाती है कि मुश्किलें और फेलियर्स ही सक्सेस के रास्ते को रोशन कर सकते हैं। रमन इफेक्ट सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, हमारी डेली ज़िंदगी में भी इसका बहुत उपयोग होता है। आइए बताता हूँ कुछ एप्लीकेशंस। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं बायोप्सी किए बिना। रमन इफेक्ट से ड्रग आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे कि सेल, प्रोटीन और डीएनए का स्ट्रक्चर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज होता है। बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स डिटेक्ट करने के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होता है। फॉरेंसिक एनालिसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। वाटर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए रमन सेंसर्स का उपयोग होता है। साथ ही एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है। मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, जेमस्टोन और मिनरल आइडेंटिफिकेशन में रमन स्कैटरिंग का यूज़ होता है। ये सारे एप्लीकेशन हमें विस्तार से बताते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है।
सर सीवी रमन की जिंदगी एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि डिटर्मिनेशन, क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस से हम बड़े से बड़ा ऑब्स्टेकल बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। उनकी लेगेसी हर एक स्कैटर्ड फोटोन में जीती है और हमें याद दिलाती है कि छोटी सी चेंज भी डिस्कवरी की राह को रोशन कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप रमन इफेक्ट का यूज़ कहाँ देखते हैं। हमसे जुड़िए एक नए साइंटिफिक इंडिया के लिए और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप इंस्पायरिंग और कीप द साइंटिफिक टेम्परामेंट अलाइव।